हेलो स्टूडेंट, हम लोग बायोलॉजी की क्लास 9th चैप्टर 5 सेल साइकिल को डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने वहाँ पे बढ़ा के सेल साइकिल को 2 फेजेस में डिवाइड किया। एक था नॉन डिवाइडिंग फेज जिसे हम इंटरफेज कहते हैं, एक था डिवाइडिंग फेज जिसे हम एम फेज मीन माइटोसिस कहते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंटरफेज को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट फेज मीन एम फेज माइटोसिस को डिस्कस करते हैं। 1880 में अ जर्मन बायोलॉजिस्ट वेदर फ्लेमिंग, ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? डिवाइडिंग सेल में न्यूक्लियस पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस विच ही कॉल्ड माइटोसिस। उन्होंने डिवाइडिंग सेल को लिया, जो सेल डिवाइड हो रहा था उस सेल में उन्होंने न्यूक्लियस को देखा। उन्होंने देखा कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो है वो बहुत सारी चेंजेस हो रही है, एक सीरीज ऑफ चेंजेस हो रही है, और उन चेंजेस को जो न्यूक्लियस के अंदर हो रही हैं, इस साइंटिस्ट ने उसे माइटोसिस का नाम दिया। अब हम लोग प्रॉपर माइटोसिस की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये एक सेल डिवीजन की टाइप है इन विच अ सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, जिसमें सेल क्या होता है, एक सेल है वो नेक्स्ट 2 डॉटर सेल मीन 2 न्यू सेल्स में डिवाइड होता है, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पर प्रेजेंट इन अ पेरेंट सेल। अब वो जो न्यू डॉटर सेल्स है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट सेल से आइडेंटिकल होंगे। ना सिर्फ उनकी शक्ल सूरत अपने पेरेंट जैसी होगी, बल्कि उनका जेनेटिक मेकअप मीन्स उनके डीएनए क्रोमोसोम्स भी अपने पेरेंट जैसे होंगे। जैसे ये हमारे पास एक पेरेंट सेल है, इस सेल ने डिवाइड होना है, ये सेल डिवाइड हुआ 2 डॉटर सेल्स में, ये डॉटर सेल्स है। अब ये जो डॉटर सेल्स है ना सिर्फ इनकी शक्ल और सूरत अपने पेरेंट सेल जैसी होगी, बल्कि इसका जो जेनेटिक मेकअप है, जो क्रोमोसोम्स है और जो डीएनए, वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट से आइडेंटिकल होंगे। तो इसे हम लोगों ने माइटोसिस का नाम दिया। माइटोसिस सेल की वो मतलब कि टाइप है जिसमें सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल में, और उस सेल का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो अपने पेरेंट सेल से बिल्कुल ही मैच होते हैं, बिल्कुल सेम हो, जिसे इसे हम लोगों ने माइटोसिस का नाम दिया। हमारे बुक में सोमैटिक सेल्स को भी डिस्कस किया हुआ है। सोमैटिक लफ्ज सोमा से आया है और सोमा का मतलब होता है बॉडी। सोमैटिक सेल्स आर दो सेल विच फॉर्म दी बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सोमैटिक सेल्स वो सेल हैं जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं। हमारी बॉडी, इंसान की, लिविंग ऑर्गेनिज्म तमाम है, उनमें जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो बॉडी बनाते हैं। जैसे हमारी स्किन होगी, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, हमारे हैंड, फीट, हेयर्स, नेल्स, तमाम की तमाम जो ये चीज़ें हैं जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, इसे सोमैटिक सेल्स बनाते हैं। और ये जो सोमैटिक सेल्स है ये कैसे डिवाइड होंगे, कैसे होते हैं? थ्रू माइटोसिस के थ्रू। मीन्स ये सेल डिवाइड होते हैं और जो पेरेंट सेल्स होते हैं वो डॉटर सेल्स बनाते हैं। वो जो डॉटर सेल्स होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट सेल से। सोमैटिक सेल्स इस तरह डिवाइड होते हैं। और सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं? वो सेल जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं, उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जर्म लाइन सेल। अब जर्म लाइन सेल जो है वो वाले सेल हैं जो गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं? देखिए, हम ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में गैमेट्स होते हैं। अब मेल एंड फीमेल दोनों में अलग होते हैं गैमेट्स। जो मेल में गैमेट्स होते हैं उस गैमेट्स, एक्चुअली गैमेट्स भी एक सेल है। इस गैमेट्स के सेल में जो मेल में होते हैं वो स्पर्म सेल्स होते हैं और जो फीमेल में होते हैं वो एग सेल्स होती हैं। ये स्पर्म सेल कहाँ होते हैं? टेस्टिस में होते हैं। टेस्टिस है, ये गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स हैं। और जो एग सेल हैं ये कहाँ पे होते हैं? ओवरीज होते हैं। ओवरीज भी एक फीमेल गैमेट्स हैं। टेस्टिस मेल गैमेट्स हैं एंड ओवरीज फीमेल गैमेट्स हैं। तो जर्म लाइन सेल इनको बनाते हैं। मीन्स ये इनकी नस्ल को आगे बढ़ाने में ये जो सेल्स हैं हेल्प आउट करते हैं। जो सोमैटिक सेल्स है वो सिर्फ बॉडी को बनाते थे, उनके स्ट्रक्चर को, लेकिन गैमेट सेल्स क्या करते हैं, जो है वो गैमेट्स बनाते हैं और गैमेट्स क्या करते हैं, आगे नस्ल बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। अब जर्म लाइन सेल कैसे जो है ये डिवाइड होते हैं? ये मेयोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सोमैटिक सेल जो है वो बॉडी को बनाते हैं और वो कैसे डिवाइड होते थे? माइटोसिस के थ्रू। जर्म लाइन सेल जो है वो गैमेट्स बनाते हैं और गैमेट्स के जर्म लाइन सेल कैसे डिवाइड होते हैं? वो मेयोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं। अब यूकैरियोट्स में माइटोसिस जो होती है, इन यूकैरियोट्स में माइटोसिस ऑकर ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द सोमैटिक सेल अंडरगो माइटोसिस। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन के जैसे हम हैं, जो सोमैटिक सेल्स है वो कैसे डिवाइड होते हैं? माइटोसिस के थ्रू। अभी हम लोगों ने सोमैटिक सेल को पढ़ा भी है। अब प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल अंडरगो द प्रोसेस सिमिलर टू द माइटोसिस कॉल्ड बाइन्यूफिशन।
प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो उस प्रोसेस में डिवाइड होते हैं, उस प्रोसेस का नाम बाइनरी फिशन है। और बाइनरी फिशन जो है वो थोड़ी बहुत ही माइटोसिस से सिमिलर है। अब माइटोसिस उनमें होती है जिसमें न्यूक्लियस भी होता है, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वहाँ पे माइटोसिस नहीं होती, वहाँ पे अलग प्रोसेस होता है, उसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। वो कुछ हद तक माइटोसिस से मिलता है। देखें, ये सेल है, एक सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर। अब जो सेल है वो दो तरह से डिवाइड होता है। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एक सेल के अंदर मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, ये सेल। अब साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन सेल होता है और काइनेसिस मीन ब्रेक डाउन। इस साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और कैरियोकाइनेसिस वो प्रोसेस है, वो डिवीजन है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। सेल में है ये 2 फेसेस होते हैं, एक होता है साइटोकाइनेसिस, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। दोनों जो है वो थोड़े डिफरेंट ही हैं क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है और उसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। हम वन बाय वन इन दोनों प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने माइटोसिस को स्टार्ट किया था, थोड़ा बहुत ब्रीफ दिया है हम लोगों ने यहाँ पे, और हम जो है वो आगे जो है हम फर्दर पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि माइटोसिस को फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर फ्लेमिंग है, जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिवाइडिंग सेल में देखा कि न्यूक्लियस जो है वो उसके अंदर चेंजेस हो रही है, न्यूक्लियस जो है वो पास थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंज, जिसे उसने माइटोसिस का नाम दिया। फिर प्रॉपर माइटोसिस की क्या डेफिनेशन थी कि माइटोसिस द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन की एक टाइप है जिसमें जो सेल होता है वो 2 डॉटर सेल में जो है वो आगे डिवाइड होता है, और ये ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पर प्रेजेंट अ पेरेंट सेल, और इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही होते हैं जितने उनके पेरेंट्स सेल में होते हैं। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे सोमैटिक सेल को पढ़ा था कि सोमैटिक सेल वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं, और जो सोमैटिक सेल्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं। और फिर हम लोगों ने जर्मलाइन सेल को पढ़ा के ये जो है गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स आगे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, नस्ल जो है इन सेल्स के थ्रू जो है वो आगे बढ़ती है, इस वजह से जर्मलाइन सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जर्मलाइन सेल कैसे डिवाइड होते हैं, मियोसिस के थ्रू। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गैमेट्स होते हैं, उन गैमेट्स में मेल और फीमेल में दोनों डिफरेंट गैमेट्स होते हैं। जो मेल गैमेट्स है उसे हम लोग टेस्टिस कहते हैं, उस टेस्टिस के अंदर स्पर्म सेल्स होते हैं। एक्चुअली में गैमेट भी सेल है और स्पर्म भी सेल है। और जो फीमेल गैमेट्स है उसका नाम ओवरीज है, और उस ओवरी में जो है वो एग सेल होते हैं। तो ये गैमेट्स आगे रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि यूकैरियोट्स में माइटोसिस जो है वो ओनली यूकैरियोटिक सेल में होती है, और फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सोमैटिक सेल है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं। और प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती, उनमें बाइनरी फिशन होता है। ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो सिमिलर है माइटोसिस से। फिर हम लोगों ने पढ़ा जो सेल है वो 2 फेसेस में डिवाइड होता है, एक होता है साइटोकाइनेसिस, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है, और कैरियोकाइनेसिस में जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड होता है। हम वन बाय वन इन दोनों को आगे नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। स्टूडेंट्स, आप लोगों को बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक समझना हो क्लास 9th में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच।